We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इटली में रेप और बच्चों से यौन शोषण के मामले ने अब सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार अब एक ऐसा कानून लाने जा रही है जो यौन अपराधियों को दवा के जरिए नापुंसक बना देगा। इस सजा को केमिकल कैस्ट्रेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि अपराधी को ऐसी दवाएं दी जाएंगी जो उसकी यौन इच्छा को लगभग खत्म कर देगी और यह इलाज पूरी तरह से स्वैच्छिक होगा। यानी अगर अपराधी खुद चाहे तभी दिया जाएगा, बदले में उसे जेल की सजा में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि ये स्थायी नहीं होगा। दवा बंद होते ही असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यह कानून उस पृष्ठभूमि में लाया जा रहा है जब हाल ही के महीनों में इटली में बच्चों के साथ सामूहिक बलात्कार और यौन हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर हुई घटनाओं ने देश को झकझोर दिया है। जनता में भारी आक्रोश है और सरकार पर दबाव है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे ऐसे अपराध दोबारा ना हो सकें। इसी को देखते हुए मेलोनी सरकार और उनके सहयोगी दल लीग पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। लेकिन जैसा कि हर कड़े कानून के साथ होता है, इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। कुछ विपक्षी नेता और मानवाधिकार संगठन इस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि हर यौन अपराधी केवल यौन इच्छा से नहीं होता, बल्कि गुस्से और मानसिक असंतुलन से भी होता है। ऐसे में केवल हार्मोन को नियंत्रित करके अपराध रुकेंगे नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ डॉक्टरों का ये भी कहना है कि इस तरह की सजा देने से अपराधियों के मौलिक अधिकारों का हनन भी हो सकता है। इटली सरकार ने इस कानून के ड्राफ्ट पर काम करना भी शुरू कर दिया है। एक समिति गठित की गई है जो इसके नियम कायदे तय करेगी। इसके बाद ये प्रस्ताव संसद में जाएगा और बहस के बाद पास होने की प्रक्रिया से गुजरेगा। इटली में इससे पहले कभी इस तरह का कानून नहीं बना, लेकिन कुछ यूरोपीय और एशियाई देशों में सीमित स्तर पर इस सजा का इस्तेमाल हुआ है। अब इटली से राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने जा रहा है। यहाँ बड़ा सवाल यह भी है कि क्या भारत जैसे देश, जहाँ महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध बड़ी चिंता का विषय है, वे भी इस तरह की सख्त सजा के बारे में सोच सकता है। निर्भया केस से लेकर हाल में झारखंड और मणिपुर जैसी घटनाएं बताती हैं कि सिर्फ कड़े कानून बना देना काफी नहीं है, जब तक कि उनका असर अपराधी के मन में डर के रूप में ना हो। भारत में बार बार फास्ट ट्रैक कोर्ट, सजा में तेजी और फांसी तक की मांग होती रही है, लेकिन अब दुनिया भर में केमिकल सजा जैसे विकल्पों पर चर्चा शुरू हो चुकी है। तो क्या यह सजा यौन अपराधियों के खिलाफ एक असरदार हथियार बन सकती है या केवल एक राजनीतिक कदम भर है? जवाब वक्त देगा, लेकिन एक बात साफ है, इटली का यह नया कानून पूरी दुनिया में बहस का मुद्दा बन चुका है और अगर यह कारगर साबित होता है तो कई देश इसे अपनाने पर विचार कर सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।